जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरा सा ध्यान देकर सुन लीजिएगा, ठीक है। मतलब गुस्से में रहते हैं कि अबे जिहादी, अबे पत्थरबाज, जहां भी हिंदू को देखा नहीं, हिंदू यात्राओं को देखा नहीं। मतलब जब से तेरा धर्म आया है, मजहब आया है, करना क्या है? इतना बड़ा भारत है, यहाँ आया, यहाँ का सल्तनत शासक बना भाई लोग। वो कमीनों ने मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाए। अरे भाई, इतनी जगह थी, कहीं भी बना लेते। लेकिन भाई लोग, पहली बार मैं कह रहा हूं कि संभल के पत्थरबाजों ने कमाल कर दिया। कहते हैं, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कर दिया भाई लोग। वो संभल के जिहादियों ने पत्थर मार के कुएं निकाल दिए, बावरी निकाल दी, मंदिरें निकाल दिए, तीर्थ स्थल, वो संभल को पुनर्जीवित कर दिया। थैंक यू नहीं बोलिएगा। ऐसे ऐसे जो वीडियो देखने को मिलता है पत्थरबाजी। यात्रा पर सीईओ अनुज चौधरी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये सीओ अनु चौधरी है आपके सामने, गदा लिए हुए जा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में कुछ बोलूंगा मैं, आप लोग सुनिए। ये जो देख रहे हैं, ये जो महारथी संत महात्मा हैं, अरे भैया पीछे चलो। ये जो हैं, ये बजरंग बली का जयकारा करते हुए ये टीम जा रही है। दरअसल संभल में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दंडी शिष्य और श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में मंगलवार को ऐतिहासिक हनुमान रथ यात्रा किष्किंधा से होते हुए कल की विष्णु मंदिर पहुंची थी। बुधवार अब सुबह सुनिए, ये आप लोगों को थोड़ा सुना दूं, मजे ले रहे हैं और सच है, बात बता रहे हैं। हिंदू चेतना जग रही है, मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ये इन पत्थरबाजों ने हिंदू चेतना को जगा दिया संभल में। राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक ताकत लगी, योगी बाबा लगे। योगी बाबा क्या है नहीं है, इस पर आलोचना समालोचना करते रहते हैं। जब भी वो आधार, हिंदुओं की, सनातनियों की नींव आधार तैयार करने के लिए उठते हैं, तो उनके जो आका हैं मोदी, मोदी एंड कंपनी के ही वो एक हैं, तो कान ऐठ लिया जाता है, उनको पीछे आ जाते हैं। उस पर बहुत सारी बातें करें, लेकिन अभी जो वो ताकत दिखा रहे हैं वो भैया मस्त है। मस्त है कैसे? 240 पे आ गए हैं, तो अब तो सत्ता में बने रहने के लिए ही। अब जो अभी चादर उधर जो भेजे हैं मोदी जी, तो दरगाह में, तो कैसे भेजेंगे? वोट तो मुसलमानों को देता नहीं। हिंदुओं का जो मति भ्रम होगा तो फिर खत्म ही हो जाएंगे। तो हिंदुओं को भी थोड़ा सा चारा देते रहना है। छोड़िए, अभी मैं बहुत खुश हूं कि ये जो जिहादी हैं, पत्थरबाज, उन्होंने मजा ला दिया है भैया। वहां पत्थर ला करके मौका दे दिया योगी बाबा को। योगी बाबा ने वहां अपना काम शुरू कर दिया। अभी जो ये वीडियो दिखा रहा घटना था के मैं, बाद खग्गू और इस सराय में पे जो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये वीडियो जो दिखा रहा था, ये हैं, अभी अब सुन लिया इन्होंने। स्वरूपा ने, वो शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ के, दो दो मठ के थे, उनके दंडी शिष्य हैं, और गोविंदाचार्य जिनका नाम है, ठीक है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अभी शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, उनको यही जो है सामने गोविंदाचार्य, गोविंदानंद, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती कर्नाटक से यहां तक आए हैं किष्किंधा रथ यात्रा करके। चलिए, धार्मिक आस्था में है, दोनों में गुंडों जैसी लड़ाई हो गई थी। इन्होंने जो गालियां दी हैं भगवान शंकराचार्य सरस्वती, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, वो बहुत बहुत गंदे तरीके से वो दी से। छोड़िए, मैं कहता हूं कि ये धर्म के जो प्रणेता है, जो धर्म के रक्षक है, जो धर्म के शीर्ष पे हैं, उनके बीच में ऐसी बातें होती हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर हिंदू चेतना जग गया, अगर हिंदू के अंदर जो धर्म का है वो संचार हो गया, तो ये सब भी ठीक हो जाएंगे।
इन्होंने खुद को शंकराचार्य कहना छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद से। खैर अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि पत्थरबाजों ने तो कमाल कर दिया है। और पत्थरबाजों ने कमाल क्या क्या किया भाई? पत्थरबाजों ने कमाल किया है कि मंदिर निकाल दिए, वो क्या बाबरी निकाल दिए, कुएं निकाल दिए, तीर्थ निकाल दिए, है ना। ये तबीयत से पत्थर जो फेंके उन लोगों ने कमाल कर दिए। और उस बीच में मतलब कुछ इस तरह कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। तो भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे? एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस में पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते हैं 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो अरे छोड़िए यार, सबकी सुलगी पड़ी है। जितने पत्थरबाज हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने कम्युनिस्ट हैं, जितने कांग्रेसी हैं, जितने टूल किट के गैंग हैं, जितने भी जो मेजोरिटेरियन जो है भारत का हिंदू सनातनी के विरोध में काम करते हैं, सबकी सुलगी पड़ी है सीओ अनुज साहब से। वो जब योगी बाबा की सत्ता में आई और ये पृष्ठभूमि में जाने लग गया बैकड्रॉप में आजम खान, तो उसकी एक ये सीओ अनुज के साथ ऐसे खड़ा है, वो भी वीडियो है ना। तो ये आजम खान ने कहा था अनुज से कि आप लोगों को भी एहसानमंद होना चाहिए। अरे तुम तो पहलवान हो। तो कहता है एहसानमंद किस बात का, हम तो खिलाड़ी हैं। तो हनुमान जी का गदा लेके जब सीओ साहब चलते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है ना। कलेक्टर जो है वहां का, वो भी मुसलमानों के टारगेट पे है, लेकिन मैं कहता हूं सबकी जागृति हो गई है। वो पत्थरबाजों ने की है, वो गोलीबाजों ने की है, वो संभल के मुसलमानों ने की है, जो मिट्टी पलीद की हुई थी। मतलब बताइए वहां जरे खोदी ना भैया, 184 लोगों को जिंदा जला दिए थे तुम लोग, बांध के, टायर बांध के। क्रूरता की हद कर दी थी। ये क्या है? ये पत्थरबाजों का ही रिजल्ट। अरे एक मुर्गी तो मिल आए। अरे ये कुएं निकाले ना पत्थरबाजों ने, अभी इसको होने दीजिए। कुएं निकाले भैया, एक नहीं 19 कुएं निकाल दिए। ये सीओ अनुज भी है वहां, और वहां के एसपी उसपी सब भी हैं, सारे खड़े हैं, नया नया निकल। मतलब जरा सोचिए कि संभल के बारे में सोचिए, वहां के उन हिंदुओं के बारे में सोचिए जो वहां रहते थे, संभल तीर्थ के बारे में सोचिए, है ना। वहां के 68 तीर्थ, वो क्या क्या थे, 19 कुएं, चंदेश्वर, कमलेश्वर, भुवनेश्वर, 3 मंदिर 3 कोनों पे, 19 कूप, 36 बस्ती, 52 सराय, 68 तीर्थ। अरे बाप रे बाप। इस संभल को मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था ने, उनकी क्रूरता ने, उनके आतंक ने क्या कर दिया था। कितना नपुंसक सरकार थी, या फिर सारे के सारे कलमा पढ़ लेते क्या? मुलायम सिंह की सरकार के, वो ममता बहन की सरकार, फिर ये अखिलेश की सरकार, सब क्या था भाई? सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की भी थी, और योगी भी शायद कुछ नहीं करते, करने नहीं दिया जाता अगर 240 पे नहीं आते तो। थैंक यू पत्थरबाजों, सही किया पत्थर चला के। इन हिंदुओं को जब तक पिछवाड़े में ठोकोगे नहीं, पिटोगे नहीं, तब तक इनकी आंख नहीं खुलती है। ठीक किया, लेकिन गलत जगह पे कर लिया। वहां योगी बाबा, तो ये ठीक तो किया लेकिन गलत जगह पे कर दिया, चली नहीं तुम्हारी, और तुम्हारी मिट्टी पलीद हो रही है। ठीक है, कलेक्टर साहब को सुना दूं जरा सा। में लगातार
तक तलाशी मिल रही है धीरे धीरे पुरानी चीजों की, इस पे क्या कहना चाहेंगे? संभल महात्म्य में 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं, कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। थैंक यू सर। क्या क्या प्रक्रिया करेंगे यहाँ पे, क्या क्या होना है? धीरे धीरे जो चीजें, चलिए अभी क्या बता रहे, जो कुछ हो रहा है सब आप लोगों के सामने है, वो देख रहे हैं। ये है राजेंद्र पेंसिया, ये कलेक्टर हैं, और बगल में कृष्णा बिश्नोई एसपी है भाई, और इसके साथ अपना ध्वजवाहक गदा लेकर चलने वाला सीओ अनुज। ओए होए होए होए, त्रिमूर्ति ने कमाल कर दिया है, और कमाल करने के पीछे जाहिर है योगी साहब की मंशा भी है और पत्थरबाजों का पत्थर भी है। तबीयत से आसमान में सुराख किया है पत्थर उछाल के, जो जमीन के नीचे की मंदिर, बावरी, कुएं, कूप, तीर्थ सारे बाहर आ गए। तो थैंक यू पत्थरबाजों, थैंक यू, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग हिंदू है, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, तो जरूर से जरूर ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, अपने धर्म का, अपनी आस्था का ध्यान रखिए, और चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और इन पत्थरबाजों पे भी गहरी नजर रखिए। ये पत्थरबाज कई रूप में, कई शक्ल में, आपके आगे पीछे, दाएं बाएं, आपके घर के अंदर, न जाने किस रूप में ये आएंगे और आते रहेंगे। बचना है, संभलना है, अपने धर्म की आस्था पे, धर्म का स्तुति पे रहना है। चैनल के साथ रहिए, साथ दीजिए, और पत्थरबाजों को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने नजरें खोली हैं। उनसे सावधान रहिए, नजरें खुली रखिए अपनी। जय सिया राम, हरिओम।